हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कि है 10th क्लास चैप्टर 4 से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है भाई, जो कि एनसीईआरटी या एचबीएससी बोर्ड में आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया में चलती है एनसीईआरटी बुक। कोई भी सिलेबस हो, चाहे ऑल इंडिया 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम में। क्या है प्रश्न कि हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, एक तो होता है इथेनॉल और दूसरा क्या होता है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5 और OH, और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। इथेन में 2 कार्बन होते हैं, 2 यहाँ हैं, और इसमें भी क्या है 1 और 2। इथेन कहाँ भी जहां भी शब्द आ जाए इथेन या ईथ आ जाए तो 2 कार्बन होंगे। क्या बताना भाई, डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में। किसके ऊपर, ऑन द बेसिस मानी आधार लेना है। क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अंतर बताओ, और दूसरा क्या बताना है केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अंतर बताओ। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक गुण, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, भौतिक गुण, कि वस्तु वह कैसी है, कैसी दिखाई दे रही है, कैसा उसका मेल्टिंग पॉइंट है, कैसा उसका बॉइलिंग पॉइंट है, कैसी स्टेट है। इन अवस्थाओं के आधार पर हम अंतर बताना है। दूसरा केमिकल, रिएक्शन करके नया केमिकल बना करके वो क्या गुण प्रदर्शित करेंगी, अलग अलग गुण जो हैं उसके बीच में भी अंतर बताना है। फिर देख लो, पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसको, या फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसको एक बार करने के बाद दोबारा वैसा का वैसा किया जा सके। जैसे कि बर्फ है, बर्फ को अगर पिघला दें तो पानी बन जाएगा, और पानी को अगर ठंडा कर दें तो बर्फ बन जाएगा। तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन एक दूसरे में बदल रहा है, तो इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे या फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। दूसरा, जैसे दूध को दही में बना दिया तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते, इसको हम केमिकल कहेंगे। तो उसमें क्यों नहीं, क्योंकि उसमें एक रिएक्शन हुआ है। तो इसके आधार पर हमें 2 चीजों में बांटना है, पहला तो है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और दूसरा कौन सा है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अंतर बताना। तो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। फिजिकल के आधार पर इथेनॉल कैसा होगा और इथेनोइक एसिड कैसा होगा। इथेनॉल, जैसे कि इट हैज ए प्लीजेंट स्मेल, स्मेल जो होती है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है स्मेल, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्मेल होती है। जो भी जिसके अंदर स्मेल होती है वो कौन सा प्रॉपर्टी होती है उसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसका जो इथेनॉल होता है ना, उसका प्लीजेंट स्मेल होता है। प्लीजेंट मानी खुशनुमा, ऐसे लगेगा, उसको सूंघोगे तो ऐसे लगेगा जैसे शांति सी मिल रही है। और आपने देखा भी होगा इथेनॉल, तो देखिए कभी किसी ने सूंघ के देखिए, जब आप किस घरों में या कहीं भी कोई व्यक्ति जो ड्रिंक करता है ना, शराब जो होती है उसमें क्या होता है इथेनॉल। तो शराब की जैसी गंध होती है, वो कैसी होती है प्लीजेंट। उसके बाद इथेनोइक एसिड, ये भी आपने देखा होगा, विनेगर, सिरका जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं, सफ़ेद सिरका, जामुन का सिरका या किसी और एप्पल का सिरका, सेब का सिरका, विनेगर जो होता है उसके अंदर जो स्मेल आती है वो पंजेंट होती है। कैसी होती है पंजेंट, पंजेंट माने होता तीखी, मिर्ची जैसी, ऐसे जैसे सूंघोगे तो नाक में लगेगी। पंजेंट मीन क्या होता है तीखा, मिर्ची जैसा। तो इथेनॉल का जो स्मेल होती है कैसी होती है प्लीजेंट होती है, थोड़ी सी अच्छी होती है, नाक को परेशान, सूंघेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इथेनोइक एसिड की जो स्मेल होती है ना, वो विनेगर लाइक, सिरके जैसी होती है और पंजेंट होती है। कैसी होती है पंजेंट, पंजेंट मीन तिखी। उसके बाद क्या है, इट इज मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन। ये क्या है केल्विन, जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की, किसकी बेटा, टेम्परेचर नापने की एसआई यूनिट क्या है केल्विन है। वैसे इसको डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है डिग्री, ये केल्विन है, यहां पे इसके आगे डिग्री नहीं लगाते। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, वो कितना होता है 351,
और इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 391 391 केल्विन। उसका आगे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई इथेनोइक एसिड इथेनॉल का 156 156 केल्विन। अगर इसको सेल्सियस में बदलना चाहो तो क्या कर सकते हो आप 273 माइनस कर दो। क्या कर दो 273 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका सेल्सियस आ जाएगा। इसका क्या है इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन, लेकिन यहां पे आप केल्विन में ही लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है पूरी दुनिया में जो मानी जाएगी वो केल्विन मानी जाती है। तो यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 290 केल्विन। तो इस प्रकार ये आप पॉज करके इस वीडियो को आप ये नोट बना सकते हैं प्रश्नों के। बड़ी शांति से सोच समझ के ये टॉपिक बनाए गए हैं। इस तरह से ये डिफरेंस होगा फिजिकल बेसिस पे किसका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में। तो पॉज करके इसको नोट बना के लिख लो और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला जो है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कुछ रिएक्शन करवाएंगे और उस रिएक्शन में अगर कोई चेंज आ गया तो वह चेंज कहलाएगा उसका केमिकल डिफरेंस। अभी देखते हैं भाई पहला है आपका इथेनॉल। क्या है इथेनॉल और दूसरा क्या है इथेनोइक एसिड। अगर लिटमस पेपर ले लें, क्या ले लें लिटमस पेपर ले लें। लिटमस पेपर आपने सुना होगा लाल और नीले रंग का होता है, रेड एंड ब्लू कलर का। दिखाओ भाई हमारे पास जो है वो लिटमस पेपर वो दिखाओ। उसकी इसकी एक प्रैक्टिकल के अलग से वीडियो बना दूंगा, प्रैक्टिकल की वीडियो करके इसमें सारे के सारे रिएक्शन करके दिखा दूंगा, सारे के सारे जितने भी हैं हमारे पास लगभग, इसकी अलग वीडियो होगी। इट हैज इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ये जो इथेनॉल है कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा किसके ऊपर, कोई भी लिटमस पेपर हो, चाहे वो रेड का हो, कैसा हो, चाहे वो रेड हो या चाहे वो ब्लू हो, कैसा हो, ब्लू हो, ब्लू लिटमस पेपर हो, इन दोनों पे अगर इथेनॉल डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं। लेकिन अगर इथेनोइक एसिड डाल देंगे तो वह ब्लू वाले किस वाले को, ब्लू वाले को रेड कर देगा। कैसा कर देगा, रेड। मान लो यहां पर इथेनॉल डालेंगे तो ये हिस्सा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन करके, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है यहां पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है। क्या डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम इथेनॉल को लिटमस पेपर पे डालें, किस पे डालें, लिटमस पेपर। जैसे ये क्या है, रेड लिटमस पेपर। कौन सा पेपर है, रेड। और ये वाला कौन सा है, ब्लू वाला। कौन सा है, ब्लू। इसके बाद में प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रैक्टिकल का अलग से एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएंगे, उसको अगली वीडियो में देख लें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। ये जो इथेनॉल है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम NaHCO3, जिसे आप मीठा सोडा भी बोलते हैं। घर में क्या होता है, मीठा सोडा, किताब में क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा। आप डाल के भी देख सकते हैं, जो इथेनॉल है उसको डाल के देखोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्ट। लेकिन अगर इसको डालोगे इथेनोइक एसिड को तो एक रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसकी प्रैक्टिकल पहले करके दिखा चुके हैं, तो पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हो, फिर भी दोबारा भी दिखा दूंगा। चलो, एक तो ये अंतर आ गया भाई। दूसरा अंतर क्या हो गया कि इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कैसे पता चलेगा भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, अगर उस पे मोमबत्ती लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। बुझ गई तो इसका मतलब क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्या है, तीसरा, जो इट रिएक्ट विद एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है,
KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये लिख भी रखा है यहाँ पर। एल्कलाइन होता है, ये कैसा होता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है? ऐसे बेस, ऐसे क्षार जिनको जल में, जो जल में घुल सके, उसको क्या कर देगा? परमैंगनेट रिएक्ट करके करेगा एंड पिंक कलर कर देगा उसका। और पिंक कलर जो होता है, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? पिंक। कैसा होता है? पिंक कलर। और अगर मान लो पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, क्या ले लिया? जिसे हम लाल दवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवाई। उसका रंग पिंक होता है। जो ही उसके अंदर इथेनॉल डालेंगे, क्या डालेंगे? इथेनॉल। और उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? तो जो उसका पिंक कलर है ना, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? कि इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। लेकिन अगर इथेनोइक एसिड डालेंगे तो कोई भी रिएक्ट नहीं होगा, उसका पिंक कलर जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो इसका मतलब वो क्या है? इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, दोबारा से पूछ ले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।